हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और अब आपका एग्जाम हो गया होगा और आपके एग्जाम के बाद में आपने मॉडल आंसर से मैच भी कर लिया होगा। और मॉडल आंसर अभी आया नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे 40-50 चैनलों में आपने मॉडल आंसर देख लिया होगा और आपको संतुष्टि भी मिल गई होगी कि आखिर ये जो मॉडल आंसर है इससे हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। अप्रॉक्स आप देखेंगे उसी के आसपास ही नंबर बनेंगे। आप 2 नंबर कम 2 नंबर ज़्यादा कर सकते हैं जितने भी अभी आपने मिलाए होंगे। तो सीधी सी बात, 2 से 3 क्वेश्चन तो विलोपित होने लायक थे और जितने आप मिलाए होंगे उसी के आसपास ही आपका नंबर बनेगा। अगर मान लीजिए आपके 50 नंबर बन रहे हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 50 से आप ज़्यादा से ज़्यादा 53 से 54 नंबर जा सकते हैं। हाँ, 50 से आप कम भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप 46 पे रुक जाएं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 नंबर ज़्यादा, 2 से 4 नंबर कम, इसी के आसपास आप रहेंगे। यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी सही नहीं लगती कि हम आपको कट ऑफ बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे कट ऑफ का अभी हम बिल्कुल बता ही नहीं सकते कि कट ऑफ क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। और ये जो अनुमान रहेगा ये केवल फर्जी और फालतू अनुमान नहीं रहेगा। इस पे हम ध्यान देने वाले हैं कि जो कैंडिडेट थे फिजिकल में, आखिर सीट कितनी थी टोटल, और सीट के बाद में टोटल यहाँ पे कैंडिडेट कितने थे, वो कैंडिडेट को हमने देखा है पूरा का पूरा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो ये पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल कैसा था, वो सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम यहाँ पे आपके लिए अनुमान लाए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स यही चीज़ें आपको लास्ट में भी देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे कट ऑफ भी इसी के आसपास में जाएगा। ठीक है। हाँ, ये अनुमान सही हो, ये बिल्कुल कतई बिल्कुल ये सही नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अनुमान अनुमान ही होता है। ठीक है। लेकिन 90% उम्मीद ऐसे ही है कि ये जो अनुमान है ये लगभग सही होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं रायपुर रेंज। रायपुर रेंज में जितने भी चीज़ आते हैं, जैसे आप रायपुर आरक्षक जो जुड़ी है यहाँ के बारे में बात करने वाले हैं, पीटीएस माना, रायपुर रेल, धमतरी, बलौदाबाजार, ये मतलब रायपुर रेंज की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी जिले, अब अगर हम कट ऑफ आपको बताएंगे भी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नारायणपुर का कट ऑफ और रायपुर का कट ऑफ लगभग सेम हो। इसलिए हमने पहले रायपुर रेंज का लिया। यहाँ पे अप्रोक्स कितना जा सकता है, सब जिलों जितने भी जगह थे, जितनी भी पोस्ट आए थे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर जो आपका कमेंट रहेगा जिस क्षेत्र के लिए, जिस रेंज के लिए, उस रेंज का फिर अगला वीडियो हम आपको दे देंगे। अगर कमेंट नहीं आया तो हम फिर नहीं देंगे। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं रायपुर रेंज के बारे में। और अभी आपको एक और सूचना मैं देना चाहूँगा। देखिए, रैप अभी जो आपका फिजिकल हुआ है, सॉरी फिजिकल के बाद में जो आपका रिटर्न हुआ है, फिजिकल तो पहले हो गया था, फिजिकल के साथ में रिटर्न हुआ है। और पहले जब हमने व्यापम वालों से बात किया था तो व्यापम वालों ने यही बोला कि आपका जो दोनों का नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपने फिजिकल 3-4 जगह से क्वालिफाई किया है, तो 3 जगह का आपका पूरा फिजिकल का नंबर और जो आपका रिटर्न का नंबर है, एक जगह का रिटर्न का नंबर आएगा, सीधी सी बात है, एक रिटर्न नंबर इसके साथ जुड़ के आएगा, यहाँ का मेरिट बनेगा, यहाँ का जुड़ के आएगा, यहाँ मेरिट बनेगा। तो 3 जगह के हो गए, 3 जगह आपका मेरिट में नाम आ सकता था। तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा व्यापम वालों ने बोला था। ये हमने मनगढ़ंत कहानी ऐसा टाइप का कुछ नहीं बना था, व्यापम वालों से बात करके। लेकिन ऐसे में विवाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद सोचिए कि एक स्टूडेंट 3 जगह पे सिलेक्शन लगा, तो जो बाकी लोग हैं उन लोगों का क्या होगा, फिर ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो एक विवादित भर्ती ये हो सकती है ना। तो या तो ये अगर ऐसे करेंगे तो इनको फिर लास्ट में वेटिंग लिस्ट निकालना पड़ेगा, बार बार इनको वेटिंग लिस्ट निकालना पड़ेगा। तो उनकी इसके लिए विभाग को तैयार रहना पड़ेगा, पहली बात तो। या तो विभाग एक काम और कर सकता है, जैसे पिछली भर्ती हुई थी, पिछली भर्ती में तो अभी जो चीज़ें हो चुकी हैं वो पहले ही करा दिया गया था। और मतलब क्या, कि पहले बोला गया था कि आप कहाँ से एग्जाम देना चाहते हैं, वो चीज़ें पहले हो गई थी। लेकिन अभी तक तो ये चीज़ें हुई नहीं है। तो विभाग को करना क्या चाहिए, एक यहाँ पे क्या पोर्टल में एक बोल देना चाहिए कि ठीक है, आपने यहाँ से, अब आपको पता चल गया है कि हाँ रिटर्न में आपका इतना नंबर आ रहा है, फिजिकल में आपका इतना नंबर आ रहा है। ठीक है, चाहे वो रायपुर का फिजिकल हो, यहाँ दुर्ग का फिजिकल हो, या फिर बस्तर का फिजिकल हो, है ना, आपका इतना इतना नंबर आ रहा है। अब रिटर्न में आपने जब मॉडल आंसर अभी आ जाएगा, एक आध हफ्ते में आ जाएगा, तो जब आपने मिलाया तो आप कितने नंबर आए, ठीक है, तब उसको पता चलेगा कि हाँ अब इसमें से इंसान जो भी हो वो चूज कर सकता है कि मैं कहाँ से एक्चुअल मुझे ज्वाइनिंग लेना है। ठीक, मतलब
मतलब कहाँ से मैं वहाँ पे कंपटीशन दे सकता हूँ, तो उसमें से आपको एक जिला चूज करने बोल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सही है, बट ऐसा एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। इससे क्या होगा, तो इससे जितने भी लोग हैं, तो मान लीजिए रायपुर वाले रहेंगे, तो जिसको जिसको रायपुर में ही एकदम कि हाँ रायपुर में मेरा अच्छा नंबर, मतलब रिटन में अच्छा नंबर था और फिजिकल में मेरा ऑलरेडी इतना नंबर आ गया था, है ना, तो इसमें मेरा इतना नंबर आ सकता है। अगर रायपुर में ज़्यादा नंबर आया है तो फिजिकल में, फिर वैसे ही मान लीजिए अगर उसका दुर्ग में ज़्यादा नंबर आया है तो वो दुर्ग से और साथ में रिटर्न का नंबर जोड़ेगा, उसमें अगर उसको ज़्यादा नंबर मिल रहा होगा तो वहाँ से बैठ सकता है। या तो देखिएगा एकदम जहाँ पे कम कंपटीशन है, मतलब बहुत कम लोग क्वालिफाई किया, वहाँ से वो बैठ सकता है। तो अलग अलग जगह वो अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। तो ये एक ऐसा उम्मीद बन सकता है, ऐसी चांसेस हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, है ना। और ये थोड़ा सा सही भी रहेगा। इससे क्या होगा, तो जो विभाग का थोड़ा सा ये सरदर्द है वो सरदर्द गायब हो जाएगा, कि उसको बार बार वेटिंग लिस्ट नहीं देना पड़ेगा। बस वो एक बार बोलेगा कि आप वहाँ पे देखिए, फिर वो देखेगा कि अच्छा रायपुर में इतने लोग आए हैं, उस हिसाब से वो फिर वो क्या देगा, रिजल्ट दे देगा कि हाँ इतने लोग का हो रहा है। ये ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें उसको बार बार क्या लगाना पड़ेगा, तो इसको बार बार इसको वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और इसमें एक बार उसे बस पोर्टल खोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपको कहाँ से मतलब ओवरऑल मेरिट में आपका सिलेक्शन चाहिए, ऐसे करके। चलिए, पहले हम यहाँ पे रायपुर रेंज की बात करते हैं, और देखिए रायपुर में बहुत सारी सीटें थी, 550 सीटें थी, आप बोल सकते हैं 8000 लोग लगभग क्वालिफाई किए हैं ना, 7900 कुछ कुछ है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं लगभग 8000। आपका जो कंपटीशन भी है वो लगभग 14 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन लेने होने वाला है। बोलेंगे भारी कंपटीशन है, तो बिल्कुल कंपटीशन है। क्या भारी कंपटीशन है, तो बिल्कुल भारी कंपटीशन नहीं है, बहुत भारी कंपटीशन नहीं है। हाँ, कंपटीशन यहाँ रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से काफ़ी लोग क्वालिफाई किए हैं, लेकिन देखिए यही स्टूडेंट जो है वो रायपुर से भी क्वालिफाई किया है। अगर वो एक वो बनता है कि हाँ आपने रायपुर से भी दिलाया है, बालौद से भी बलौदाबाजार से भी दिलाया है, धमतरी से, तो अगर आपको एक चूज करने बोला जाएगा, तो लोग यही देखेंगे यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो वो कहीं ना कहीं लोग यहाँ भी स्किप करेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे। और रायपुर में सीधी सी बात है, कई लोग रायपुर वाले ही दुर्ग में दिलाए हैं, तो रायपुर और दुर्ग इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग जाए कि रायपुर में भी दिलाए हैं, वो दुर्ग में भी दिलाए हैं, और जहाँ उसको उनको ज़्यादा नंबर मिला है वहाँ बैठने की कोशिश करेंगे, मतलब वहाँ पे वो चाहेंगे कि हाँ मैं वहाँ से फॉर्म भरूँ। ये अगर ऐसा होता है फॉर्म भरने वाला तो दोबारा। ठीक है, देखिए अगर ये सब चीज़ों को हम ध्यान में देंगे, तो रायपुर में जो अगर 8000 में से लगभग 550 लोगों को सेलेक्ट करना है हम, तो 14 लोगों में कंपटीशन रहेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हम ये मान के चलते हैं रायपुर में लगभग जो एवरेज एक अच्छा नंबर आप बोल सकते हैं वो लगभग है 70 नंबर के आसपास। यहाँ ज़्यादा लोगों का नंबर बना नहीं है, ठीक है, ग्राउंड के हिसाब से 70 नंबर यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं। और पेपर को अगर हम ध्यान देंगे तो पेपर में देखिए, पेपर में जिधर हम बताने वाले हैं वो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम लगे। ठीक है, पेपर में हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 60 से आप 62 नंबर मान सकते हैं, 62 नंबर आप अप्रोक्स ये मान सकते हैं कि आपके 132 नंबर के आसपास है। कितने, आपके 132 नंबर के आसपास है, अभी आ रहे होंगे, ये जो कि जनरल में आ रहा है। 132 से 135 अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लगभग ठीक है, और 135 से ज़्यादा हुआ मतलब आप एकदम सेफ है। ठीक है, ऐसा क्यों, आप बोलेंगे कि ये क्या बात होती है, 62 और यहाँ 70, तो आराम से किसी का भी आ जाएगा। आराम से किसी का नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप लिख के ले लो। क्यों, फिजिकल में इतना नंबर लाना, फिर रिटर्न में इतना नंबर लाना, वो जो आपने एग्जाम हॉल में देखा होगा आपके साथ इतना प्रेशर हुआ था कि यार पता नहीं क्या होगा, फिर आप बहुत सारी गलतियां, गोला भर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, बहुत सारी गलतियां। वहाँ पे एक चांस मिला था, 50 चांस नहीं मिला था आपको कि हाँ आप फिजिकल में एकदम 90 नंबर मार लो। ठीक है, तो वहाँ एक ही चांस मिला था। तो वहाँ मान लीजिए एक कोई नॉर्मल एक स्टूडेंट रहेगा वो 70 ही बना पाएगा, मान लीजिए कोई होगा तो बहुत ज़्यादा 75, तो 75 तो आप बहुत ज़्यादा वाले बोल रहा हूँ मैं, आप 70 बोलिए, क्योंकि सीट बहुत है, 550 सीट है ना। तो ये 132 में रायपुर वाला जो रहेगा वो जनरल के लिए वो लगभग आप बोल सकते हैं लगभग उसका कंफर्म हो सकता है ना। 135 है मतलब वो एकदम कंफर्म है, उसको तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 132 से 135 जा सकता है। और वही अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो 2 नंबर कम कर लीजिए, 130 के आसपास में, 130 से 132 133 के आसपास में ही ओबीसी का लगभग रहेगा। ठीक है, और देखिए क्योंकि देखिए हो सकता है अगर ये पोर्टल दोबारा खोलेंगे तो कुछ लोग यहाँ से भाग के आएंगे, बड़ौदा बाजार कुछ लोग भाग के आएंगे, धमतरी कुछ लोग भाग के आएंगे, दुर्ग कुछ लोग बलरामपुर, ऐसे अलग अलग जगह भाग के जाएंगे, है ना। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका कि 40 नंबर बना है। ठीक है, अगर उनका जिसका यहाँ पे 70 नंबर बना है उसका 40 नंबर बन गया या 35 नंबर बन गया, उसकी कहानी तो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है लगभग ही देखेंगे आप इसी के आसपास रहेगा। 132 नंबर आप मान सकते हैं, 132 से 135 से ज़्यादा है
तो 132 से 135 ये बाउंड्री पे रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब इसका 90% चांस है, और अगर 135 से ज़्यादा हुआ मतलब 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बलौदाबाजार की बात करते हैं। बलौदाबाजार लगभग आप बोल सकते हैं 100 सीट, और 800 यहाँ पे लोग यहाँ पे क्वालिफाई किया है। अप्रॉक्स आप क्या बोल सकते हैं, लगभग, ठीक है, यहाँ पे 100 सीटें और 800 लोग, लगभग यहाँ पे 8 लोगों में एक जन को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है 8 में से एक जन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो इसमें अगर हम मान के चलते हैं तो चलिए बलौदाबाजार, अब बलौदाबाजार में हम इसमें भी वही मान के चलते हैं कि लगभग आपका 70 से 72 नंबर बना है, किसमें 70 से 72 अगर आपका फिजिकल में बना है। ठीक है। रिटेन में भी अगर आपका 60 बना है, कितना 60 बन गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ लगभग अगर जिसका 130 प्लस है, किसका जिसका भी 130 प्लस है, तो उसका तो 90% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जिसका 135 प्लस अभी भी जा रहा है वो आप लोग एकदम बिंदास हो जाओ, 135 प्लस वाले का तो सिलेक्शन होके ही रहेगा। ठीक है। बाकी जो भी 125 से 130 के बीच में आ रहे हैं, इनका बहुत उम्मीद है, इनका बहुत उम्मीद है, 125 से 130 वालों का बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए धमतरी की बात करते हैं। धमतरी में देखिए लगभग 100 सीटें हैं, और यहाँ पे टोटल 700 लोग क्वालिफाई किए हैं, साथ में एक जन का सिलेक्शन होने वाला है। तो धमतरी में तो आपने देखा भी होगा नंबर भी बहुत कम बन रहा था लोगों का, तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि चलिए इसमें अगर कोई 70 नंबर पाता है ना, वैसे तो लोग नंबर कम बन रहे हैं हम, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि चलिए 70 नंबर, अगर उसमें 70 नंबर है और इसमें अगर उनके, ठीक है, इसमें हम 65 ही मान के चलते हैं क्योंकि नंबर कम बने हैं, 65 ये हो गया है, और इसमें अगर कोई 60 मारा है, कितना 60 मारा है, मतलब अगर वो 125 के आसपास में कोई ला रहा है, 125 से 128 के बीच में अगर कोई ला रहा है तो उसका जनरल में सिलेक्शन होने का चांसेस है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इससे 130 प्लस ज़्यादा जा रहा है, 130 प्लस जा रहा है मतलब उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वही ओबीसी के लिए अगर बात करें तो ओबीसी के लिए इसे आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मतलब अगर उनका 125 से 127 के बीच में आ रहा है मतलब उनका हो जाएगा। ठीक है। हम 2 नंबर कम कर सकते हैं। वही अगर हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करें इन्हीं में से, तो हो सकता है जहाँ पे एसटी का सीट कम है तो वहाँ पे लोग एसटी वाले थोड़ा सा क्या मतलब कम लोग फिजिकल भी दिलाए थे, तो वहाँ पे उनका भी कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ठीक है। तो एसटी के लिए जितना भी यहाँ पे हम जनरल का बता रहे हैं, आप उससे 8 नंबर, कितना ज़्यादा नहीं, 8 नंबर कम कर लेना। ठीक है। वही एससी के लिए तो एससी वाले जितने भी लोग रहेंगे वो लोग अपना कितना जनरल वालों से लगभग 6 से 7 नंबर कम कर लेना। कितना, 6 से 7 नंबर, 6 नंबर आप कम कर लेना। ठीक है। और एसटी के लिए 8 नंबर, कम से कम 8 से 10 नंबर लगभग जाएगा, लेकिन आप 8 नंबर मान के चलो। क्यों? क्योंकि जो ये एसटी वाले हैं, यही एसटी वाले आप इनको, इनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये लोग जनरल से सीट ले लेंगे, किसे, जनरल से उठा लेंगे पोस्ट को बहुत सारी जगह, है ना। तो जो इनका सीट है ये यहीं से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो थोड़ा कम नंबर भी ला रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं 8 नंबर के आसपास इनका रहेगा। फीमेल की बात की जाए इसमें से, तो फीमेल में तो और कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है। अगर हम रायपुर की बात करेंगे तो फीमेल, जितना हम यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं 132, अगर हम मेल में देख रहे हैं तो वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो लगभग 125 आप मान सकते हैं। क्या 125 वाला एकदम सेफ रहेगा, 125 फीमेल सेफ है। ठीक है। बड़ौदा बाजार में अगर हम बात करेंगे, बड़ौदा बाजार में, तो बड़ौदा बाजार में इसमें हमने 130 देखा था, इसमें आप 120 मान के चलिए, 120 में वो सेफ रहेगा। और अगर हम धमतरी की बात करते हैं तो धमतरी में जैसे हमने यहाँ पे 125 माना है, तो यहाँ पे अगर वो 115 से 120 के बीच में, 115 से 120 के बीच में लाता है कोई नंबर, उसका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। अब वैसे ही गरियाबंद का देखिए, इसमें भी 14, मतलब सीधी सी बात है यहाँ भी कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हम अगर मान के चलते हैं, इसमें भी 70, और इसमें भी हम लगभग 60 के आसपास मान के चलते हैं। अगर किसी का 60 या 65 के आसपास बन जाता है, मतलब अगर किसी का 130 से 135 के आसपास में बन रहा है, मतलब उसका लगभग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं कि एकदम हाई फाई एकदम कट ऑफ जाएगा, 145 चला जाएगा, पेपर तो इजी आया था, ये हो जाएगा, वो सब पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें भी जब 3 चांस दिया गया था, है ना, उस टाइम पे तो ऐसा हुआ नहीं, तो इस बार तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और पोस्ट भी उस बार देखा गया था तो इस बार पोस्ट उसका 3 गुना इस बार में है, मतलब 1/3 पोस्ट था उसमें इतना कट ऑफ नहीं गया था, तो इस बार तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रिटर्न वाले सब पहले ही बाहर हो गए थे, फिजिकल वाले हैं, इन्हीं के बीच में कॉम्पिटिशन है, इसीलिए हम यहाँ पे 60 जो बोल रहे हैं ज़्यादा ही बोल रहे हैं। और यहाँ जो हम फिजिकल बोल रहे हैं 70, ये भी आप बोल सकते हैं कि लगभग, क्योंकि एक ही चांस मिला था, तो एक तरीके से हम यहाँ पे ये सबको हम क्या लिए हैं, ज़्यादा ही लिए हैं, तो 130 से 135। ठीक है।
चलिए गरियाबंद। अब आप यहीं से ओबीसी की अगर बात करेंगे तो लगभग आप 130 में आप सेफ रहेंगे, और यहीं का एसटी एससी का तो आप थोड़ा सा कम कर लेना, 122 के आसपास में एसटी का। ठीक है। और अगर मान लीजिए एसटी का सीट ज़्यादा रहेगा तो लोग वहाँ से ज़्यादा भी फॉर्म भरे होंगे, तो उसका भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी अप्रॉक्स आप यही मान के चलिए कि 122 से 125 के बीच में अगर आ रहा है तो इसमें से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। महासमुंद के लिए भी आप वही मान के चलिए 70 हम फिजिकल के लेते हैं, और हम इसमें भी लगभग वही लगभग 60 के आसपास में। देखिए इसमें 10 में से एक जन का सिलेक्शन होने वाला है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम ही ले सकते हैं। 100 आप मान सकते हैं कि 128 नंबर अगर जनरल वाले का है तो पोस्ट उठा लेगा। बाकी और जो लोग हैं उनको, जैसे ओबीसी वाले हो गए तो ओबीसी होगा 126 के आसपास में, और एसटी एससी वाले हो गए तो उनका 120 के आसपास में अगर रैंक नंबर आ रहा है तो उनका भी यहाँ पे पोस्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। पीटीएस माना मतलब भारी भरकम कम कंपटीशन, क्या भारी भरकम कम कंपटीशन यहीं पे है। हर 3 में से एक जन, मतलब अगर आप वहाँ पे 70 नंबर लाए हैं, कितना आप वहाँ पे 70 नंबर लाए हैं फिजिकल में, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप गलती से कितना 50 नंबर भी ला लिए हैं, 120 नंबर भी अगर आपका हो गया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आराम से आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसमें हो सकता है और अगर कैटेगरी वगैरह होगा तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा कम कर लेना। ठीक है। रेल रायपुर 108 पोस्ट, 819 यहाँ पे क्वालिफाई किए। 8 लगभग आप बोल सकते हैं कंपटीशन, 8 लोगों के बीच में एक जन का कंपटीशन रहेगा। इसमें भी हम वही मान के चलते हैं, देखिए 8 में मतलब यहाँ पे हम 70 ये मान लेते हैं, और इसमें से भी हम यहाँ पे 60 ही मान लेते हैं। अप्रॉक्स अगर आप ये देखेंगे तो 130 प्लस वाला तो एकदम सेफ रहेगा, इसमें 130 प्लस वाला एकदम सेफ रहेगा। बाकी और हम यहाँ पे एक एक दो दो नंबर कम कर लेंगे। 2 नंबर आप ओबीसी के लिए कम कर लीजिए, 2 नंबर आप एससी के लिए कम कर लीजिए, और 2 नंबर उससे भी ज़्यादा एसटी के लिए। तो 128 आप ओबीसी के लिए, 126 आप एससी के लिए, और 124 जो हो जाएगा वो लगभग आप बोल सकते हैं एसटी के लिए। अप्रॉक्स इतना जाएगा, है ना। आप देखो, आप लोग कमेंट में तो बौछार भी करने वाले हो, क्या बता रहे हो जबरदस्ती का इधर उधर करके, लेकिन लगभग आप देखिए लास्ट में ही जाएगा। बोस अकादमी में देखिए यहाँ पे टोटल 17 पोस्ट निकली थी, 111 लोग क्वालिफाई किए हैं। ये केवल देखिए इसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट निकला था, 17 तो ये केवल जीडी के लिए था, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ पोस्ट निकले थे। ठीक है। और आप ऐसे ही रेल रायपुर में भी देखेंगे तो यहाँ पे पीडीएस माना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग कुछ ड्राइवर के कुछ ऐसे करके पोस्ट निकले थे, तो उनको हम पोस्ट में काउंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसमें तो और कम कंपटीशन है। ठीक है। उसमें तो मान लीजिए अगर आपका 10 पोस्ट निकला है तो उसमें से एकदम कम कंपटीशन रहेगा, 20 लोग 30 लोग ऐसे ऐसे करके हैं, तो उसमें से तो आप यही मान के चलिए कि अगर जहाँ भी से ड्राइवर हो गया, नाई हो गया, मोची हो गया, इन लोग के लिए तो अगर ओवरऑल इनका 110 से 120 के बीच में आ रहा है, 120 प्लस वाला तो एकदम सेफ है, बाकी 110 से 120 के बीच में आ रहा है लगभग, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बोस अकादमी इसमें भी आप देखेंगे लगभग लगभग कितना, तो 17 छक्के 102 होता है, 17 सत्ते 119, मतलब 7 लोगों में एक जन का यहाँ कंपटीशन रहेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे कम, बहुत कम कंपटीशन है, क्या इसमें भी बहुत कम कंपटीशन रहेगा, 7 लोगों में एक जन का। मतलब आप इसमें मान सकते हैं कि 125 वाला काफ़ी सेफ है, क्या 125 वाला एकदम सेफ है, एकदम सेफ। आप देख लेना 125 वाला पोस्ट उठा लेगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो एमटी पुलिस चालक था, इसमें हम ये 50 मान के चलते हैं, और इसको हम मानते हैं 300। लगभग आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 लोगों में एक जन यहाँ पे सिलेक्शन लेने वाले हैं। ये ड्राइवर की पोस्ट थी, इसमें देखेंगे आप तो आराम से 120 जिसका आया है, 120 प्लस जिसका भी है वो पोस्ट उठा लेगा। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ देखिए हम लास्ट में आते आते एकदम कम हो गए, 120 में आ गए। वही का देखिए हमने रायपुर में जब आपको बताया तो बोला कि 132 से 135, बिल्कुल लगभग आप देखेंगे इसी के आसपास जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जीडी के पोस्ट थे, बाकी जगह पे अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कम थे, तो लोग कैंडिडेट भी वहाँ पे कम थे, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा तो जो कंपटीशन रहेगा वो ज़्यादा यहाँ पे कम रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। किसमें? रायपुर में ज़्यादा रहेगा, दुर्ग में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाकी सारी जगह आप देखेंगे कम रहेगा। तो दोस्तों ये हमने रायपुर रेंज का देखा है, उसके बाद आपका कमेंट आएगा तो हम दूसरे रेंज का भी देख लेंगे। धन्यवाद।